हेलो स्टूडेंट्स, हम आज जर्नल का कुछ और नंबर प्रैक्टिस करेंगे। जर्नल का नंबर मैं बार बार प्रैक्टिस करवा रहा हूं क्योंकि जर्नल बैकबोन है अकाउंट्स का। जर्नल जितना स्ट्रांग होगा आपका उतना ज्यादा एडवांटेज आपको मिलेगा। अब लेकिन हम थोड़ा सा अलग स्टाइल से जर्नल एंट्री पास करेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, पहले फाइंड आउट कर रहे थे कि वो ट्रांजैक्शन कौन सा दो अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है, वो एसेट है कि लायबिलिटी है कि एक्सपेंस है, लिखते थे। फिर प्लस माइनस लिखते थे, फिर डेबिट क्रेडिट लिखते थे, फिर जाके एंट्री बनाते थे। अब पहले का सारा काम मेंटली करना है। कौन सा दो अकाउंट इफेक्टेड हुआ, वो एसेट है कि लायबिलिटी है कि एक्सपेंस है वगैरह, वो सब मेंटल में, प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट वो सब दिमाग में करना है। आपको सब दिमाग में करने के बाद जर्नल एंट्री फ्रेम करके उसको लिखना है। ये प्रैक्टिस करना है आपको, समझ में आया? अब आपको क्वेश्चन पढ़ के सारा मेंटल वर्क करके जर्नल एंट्री फ्रेम करना है और सिर्फ उसी को लिखना है। कुछ ट्रांजेक्शन दे रहा हूं आपको। राहुल स्टार्टेड business with cash 1 lakh. Paid into bank 60,000. Bought goods from MS Singh and Company 20,000. Paid cartage 300. Purchased furniture 2,000. Placed an order for HP printers for 15,000. Amount advanced 5,000. Purchased calculator 1,000. Purchased computer through check 13,000. Paid postage 150. Sold good for cash 4,000. Sold good to MS Sarda and Company 10,000. Paid cartage 200. Paid to MS Singh and Company on account 17,500. Received check from MS Sarda and Company. MS Sarda and Company 10,000. Paid electricity charges 1,000. Paid salary 1,500. ठीक है। लास्ट, ड्यू फॉर पर्सनल यूज 3,500. ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, उसके बाद वीडियो स्टॉप करोगे, ठीक है। फिर मैं इसका आंसर बता रहा हूं, आंसर लिख के रखोगे।
फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आंसर से चेक करोगे। ठीक है, अब आंसर लिखो। पहला है था राहुल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो इसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट। जैसे मैंने बिना वो सब फाइंड आउट किए डायरेक्टली एंट्री बोला आपको, वैसे आपको एंट्री लिखना है। देखिए आप तो बिगिनर्स हो, आपको सब मेंटल कैलकुलेशन करना पड़ेगा दिमाग में कि कौन सा दो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, उनका नेचर क्या है, इंक्रीज है कि डिक्रीज है, प्लस है कि माइनस, यानी कि फिर डेबिट है कि क्रेडिट, ये सब मेंटल में करना। फिर पेड इनटू बैंक है, इसका होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। फिर था बॉट गुड्स फ्रॉम एमएस सिंह एंड कंपनी, तो गुड्स अकाउंट डेबिटेड टू एमएस सिंह एंड कंपनी। फिर पेड कार्टेज था, तो कार्टेज और कैरेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। फिर परचेज्ड फर्नीचर था, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। फिर नंबर 4 आपको समझा रहा हूं, placed an order for HP printer for 15,000, अमाउंट एडवांस्ड 5,000। मतलब हम एक ऑर्डर प्लेस किए, हम एक सप्लायर को बोले कि हमको HP प्रिंटर दो, वो बोला ठीक है तुम पहले एडवांस दो फिर मैं आपको सामान दूंगा। वो हमसे एडवांस मांगा 5,000 रुपया, हमने उसको एडवांस दिया 5,000। जो 5,000 हम उसको एडवांस दिए ना, उसका एंट्री पास करना है। अभी प्रिंटर हमारे पास आया नहीं है, अभी प्रिंटर हमारे पास आया नहीं है, करेक्ट। अभी हम एडवांस दिए 5,000, वो एडवांस का एंट्री पास करना है। इसका एंट्री हम करेंगे सप्लायर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, सप्लायर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। फिर परचेज कैलकुलेटर, इसका एंट्री होगा कैलकुलेटर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। फिर परचेज कंप्यूटर थ्रू चेक, इसका एंट्री होगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। फिर पेड फॉर पोस्टेज, तो पोस्टेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। फिर सोल्ड गुड फॉर कैश, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स अकाउंट। फिर सोल्ड गुड टू एमएस शारदा एंड कंपनी, तो एमएस शारदा एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स अकाउंट। फिर पेड कार्टेज, तो कार्टेज और कैरेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश।
फिर पेड टू MS सिंह एंड कंपनी ऑन अकाउंट, तो MS सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, अमाउंट इसका बताया था 17,500। देखो ट्रांजैक्शन नंबर 3 में हम MS सिंह एंड कंपनी से 20,000 का सामान परचेज किए थे, लेकिन हम पेमेंट कर रहे हैं 17,500, तो पूरा पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऑन अकाउंट लिखा है। फिर सोल्ड गुड टू MS रे एंड कंपनी, एंट्री का MS रे एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स अकाउंट 5,600। ठीक है, फिर लिखा था रिसीव चेक फ्रॉम MS शारदा एंड कंपनी, रिसीव चेक फ्रॉम MS शारदा एंड कंपनी, इसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू MS शारदा एंड कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू MS शारदा एंड कंपनी। फिर द पेड फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक टू कैश अकाउंट। फिर पेड सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। फिर ड्यू फॉर पर्सनल यूज, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है बच्चे लोगों, हाँ जैसे बताया वैसे करना, कुछ डाउट होने से मेरे को कॉल करना। ओके, हैव अ नाइस डे।